इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी, वो तो 2 कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे, जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है, और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज, कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करें, और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में, यानी पिछले साल, 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप, तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और ख़ुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। अब चाइना के साथ मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि चाइना में तो एज सच टूरिज़्म इंडिया का नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई और ही फिर होगा, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। देखिए, पाकिस्तान तो इसमें बहुत खुश होगा, यानी इसके तुर्की और उसके बाइकॉट में तो खुश नहीं होगा, लेकिन इस बात पर तो खुश है कि तुर्की ने जो है वो साथ दिया। चाइना, टर्की और उसके साथ आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने, या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है, भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग। जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो, तो वो आज़रबाईजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर, अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई,
कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर आप जानती हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी, हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है, तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। अगर स्ट्राइक दहशतगर्दी के नाम पे कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ठिकाना बनाएंगे, वहाँ पे हम उनको तबाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। वो उन्होंने एक ऐसी जगह के ऊपर वहाँ पे ड्रोन्स गिराएं कि जो एक मस्जिद थी या किसी का घर था, या एक मतलब कि वो लोग नहीं थे, उनका किसी चीज़ के साथ कोई लेना, आम सिविलियन थे। अब उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया, तो अटैक जो हमारा था वो एक प्लांटेड और ज़बरदस्त किस्म का वापस अटैक था, जिसके बाद इंडिया बुखलाहट का शिकार हो गया। अच्छा। उनके जहाज़ भी गिरे हैं, हाँ। उनके पायलट भी गिरे हैं, वो भी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो था ना, पाकिस्तान ने एक अच्छा फाइट बैक किया, और उसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज बना इस पूरे रीजन के अंदर, एशिया के अंदर। क्योंकि एशिया के अंदर ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं कि जो पाकिस्तान एशिया लॉबिंग के साथ अटैचमेंट है। हाँ। जिसमें बांग्लादेश भी अटैच हो गया, अफगानिस्तान भी अटैच हो गया, पाकिस्तान, नेपाल और ये तुर्की हो गया, ये सारे मुल्क एक साथ हो गए। अब इंडिया इस सूरत हाल में, इंडिया पूरी दुनिया में अकेला नज़र आया हमें। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, एग्री, सिर्फ फ्रांस और इसराइल का मिला, जी बकाया जी, नहीं फ्रांस मिला। और इसराइल का मिला। हाँ, हाँ। तो इस सूरत हाल में जो हुआ इंडिया के साथ, ये हुआ कि इंडिया की आवाम जो है ना, 1 अरब 32 करोड़ आवाम है। उस आवाम को जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने 3 दिन के अंदर जिस खुशी में मुब्तला किया था, ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा। मैं इंडियन आवाम के साथ इस टाइम खड़ा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खुश हो गए थे कि हमने पता नहीं वो लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी। मैं पूरी रात सोचता रहा बंदरगाह किधर है। सुबह उठा, चिड़ियाघर गया, वहाँ पे एक बंदरगाह थी, लेकिन वहाँ पे भी बंदर थे, पिंजरा लगा हुआ था। मैं ढूंढता रह गया, मैंने कहा शायद कोई हो किसी नहर के जनाब, किनारे। आज इंडिया के बड़े बड़े जो न्यूज़ कास्टर हैं, वो आके इंडियन अवाम जो कि प्राउड इंडियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ मानने वाले हैं। आज वो तमाम मीडिया चैनल जो झूठ दिखाते रहे, इंडियन ऑडियंस से माफ़ी मांग रहे हैं जी, कि भाई थोड़ी रिपोर्टिंग आगे पीछे होगी। इंडियन अवाम की आप मोराल देखो, उन्होंने बोला थोड़ी भी रिपोर्टिंग आगे पीछे क्यों हुई। देखिए, बात ये है ना, जो इंडियंस अवाम है ना, वो आज से इस जंग से कबल अपने आप को प्राउडली, वो किसी भी टेबल टॉक के अंदर किसी जगह पे अपने आप को वो कहते थे कि हम पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी मैशियत है, पाकिस्तान से बेहतर मैशियत है, हाँ। अच्छा मुल्क चला रहे हैं, रेमिटेंसेस, बिजनेसेस, कारोबार पूरी दुनिया में उनका अच्छा था। हाँ। लेकिन ये हुआ कि उनका चंद जो उनके जो टॉप 4 जो चैनल्स हैं उनके, और जो उनके मोदी और जो उसके टॉप 4-5 जो सिर्फ मोदी के बयानिया को लेके आगे चलते हैं, उन्होंने जिस कदर झूठ के साथ 3 दिन अपनी आवाम के साथ झूठ, ये सोच भी नहीं सकते कि आप इतना बड़ा झूठ, जंग हालात जंग है।